बीजेपी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा पर शुरुआत से लेकर अब तक लगातार सियासत हो रही है। क्यों हो रही है सियासत, आज इस खबर के माध्यम से आपको बताते हैं। दरअसल नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर ग्रामीणों ने पथराव किया है, कई वाहनों को इसमें नुकसान भी पहुंचा है। बता दें कि ये जानकारी सामने आ रही है कि ग्रामीण चीता प्रोजेक्ट के लिए किए जा रहे तार फेंसिंग को लेकर नाराज हैं। उन्होंने इसके पहले भी इस पर आंदोलन किया है, लेकिन अब उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया। वारदात के बाद IBC 24 की टीम सबसे पहले पथराव वाली जगह पर पहुंची। अब जगदीश देवड़ा मौजूद थे। उस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ। हंगामा होने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं नीमच की घटना पर अब सियासत भी देखी जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक ट्वीट किया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 18 वर्षों में जो काम किए ये उसका परिणाम है, और किसानों ने यात्रा का विरोध कर कार्य के अनुसार ही आशीर्वाद दिया, ये उनका कहना। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि यात्रा की लोकप्रियता से कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस के गुंडों ने पेड़ों के पीछे छिपकर हमला किया और ऐसे लोगों को पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने ये काम किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया जाता है, दूसरी तरफ अब इस घटना के बाद इस पर सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी ओर से आरोप लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नीमच में रावलगुंडी गांव के पास इस यात्रा पर पथराव किया गया, और जिस वक्त ये पथराव हुआ उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय इस यात्रा में मौजूद थे। पथराव वाली जगह पर सबसे पहले IBC 24 की टीम पहुंची है, और वहां पर जो नजारा है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। चीता प्रोजेक्ट के लिए तार फेंसिंग के कारण ये पूरा विवाद हुआ बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने विरोध भी किया है। इसके पहले भी ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में फेंसिंग का विरोध जरूर किया, लेकिन उस वक्त उन पर कुछ सुनवाई हुई नहीं। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि ग्रामीणों ने जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव करके विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कुछ सभी का कहना है, सुनवाते हैं आपको। चारों यात्राओं में जन समर्थन जिस प्रकार से उमड़ा है, उससे घबरा करके कांग्रेसी गुंडागर्दी अपराधी प्रवृत्ति के इन लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और हमला करके गाड़ियों को तोड़ने का काम किया। इसलिए ये घटना केवल आलोचना करने वाली नहीं, इसका कड़ा जवाब भी मिलेगा। कांग्रेसियों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं आपकी विकास यात्रा का जनता ने विरोध किया, 160 विधानसभा में विरोध हुआ आपका, और आज भी जो लोग सरकार से वो सिस्टम से नाराज थे, सुनने में ऐसा आया है कि उन्होंने विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस कभी किसी तरह की हिंसा पर विश्वास नहीं करती। तो आपने ये भी सुना कि किस तरह से अब इस यात्रा पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा पर कल नीमच में पथराव किया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है कि ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है वो उमड़ी हुई थी, और इसी दौरान यहाँ पर पथराव किया गया है। हालांकि ये अच्छी बात रही कि किसी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है, लेकिन कुछ गाड़ियों को जरूर नुकसान पहुंचा है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, जिस तरह से पथराव की ये घटना सामने आई है, जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं ये बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी उस वक्त में दिग्गज नेता वहां पर थे, और ऐसे में सिक्योरिटी में भी एक बड़ा लूप होल से माना जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो यह गांव है वहां पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना जो है सामने आई है, और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी यहाँ से, उसके पहले से यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वह लगातार चीता प्रोजेक्ट का जो विरोध है वो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा, और प्रशासन ने किसी भी प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा जो है वो मुहैया नहीं कराई, जिसके कारण यह घटना जो है यहाँ पर हो गई। लगातार पिछले 7 दिन पहले भी ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर विरोध किया गया था। ग्रामीणों का कहना था कि कलेक्टर से वो मिले थे, कलेक्टर से उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, और उसके बाद जब आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी तो भी ग्रामीण जो है यहाँ पर मिलना चाहते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि आशीर्वाद यात्रा नहीं रुकी, जिसके कारण ग्रामीण जो है वह आगे पहुंचे, और उसी में कुछ लोग जो है भीड़ में शामिल हुए और उन्होंने यात्रा पर पथराव कर दिया। पूरी घटना होने के बावजूद भी प्रशासन की लापरवाही अभी तक यह बनी हुई है कि प्रशासन ने ना तो उन लोगों को चिन्हित किया है जिनके द्वारा पथराव किया गया, और ना ही प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की जो जांच है वो यहाँ पर शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो यहाँ पर प्रशासन की वो यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। हालांकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ लोग थे जो कि पेड़ों की आड़ में छिप गए थे, कांग्रेसी थे, और उनके द्वारा पथराव किया गया था, तो हमने उस जगह का भी मुआयना करा, और वहां पर किसी भी प्रकार के ऐसे पेड़ नहीं दिखाई दे जिसके पीछे छुपा जा सके। तो कहीं ना कहीं पूरी घटना जो है वो पहले से तय थी, भीड़ जो थी वो यहाँ पर पहले से मौजूद थी,
उसकी भनक जो है प्रशासन को नहीं लगी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, और इसी कारण से जन आशीर्वाद यात्रा जो है। बिल्कुल अंशुल, हम दोनों तस्वीरें जो जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, दर्शकों को हम बता दें कि कल नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। रावलीकुंडी गांव के पास ही पूरा पथराव हुआ है। दो तस्वीरें आप देखिए, सुबह की और रात की तस्वीरें। रात का तो आप तस्वीर देख ही रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा यहां से गुजर रही है और किस तरह से उस पर पथराव किया गया, बड़ी संख्या में वहां भीड़ रही। लेकिन अंशुल, आप उस जगह पर मौजूद हैं, आप उस जगह को देखकर ये बताइए कि एक तरफ तो ऑलरेडी फेंसिंग है और दीवार है, तो दूसरी तरफ से क्या इतने बड़ी संख्या में लोगों का आना और पथराव करना संभव है? इसके साथ ही क्या वाकई में ग्रामीण इतनी पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? क्या उन्हें ये पूरी पल-पल की अपडेट हो सकती है कि इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा यहां से गुजरेगी और एक तरफ से आकर उनको बड़ी संख्या में पथराव करना है? ये कितना व्यवहारिक लग रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, हम दर्शकों को जो है वो पूरी तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, एक तस्वीर जो है वो हम बता रहे हैं, जिसके कारण यह पूरा मामला जो है गरमाया है और जिसका विरोध किया जा रहा है। यह तार फेंसिंग है, जिसे लेकर जो यहाँ पर विरोध है, ग्रामीण वो कर रहे हैं कि यह तार फेंसिंग जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके पशु चरने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं कि जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि बड़े बड़े पेड़ों के पीछे यहाँ पर लोग छुपे हुए थे और उनके द्वारा पथराव किया गया। तो आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, यहाँ पर एक पठार टाइप एक मैदान की तरह यहाँ पर पूरा बना हुआ है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई झाड़ नहीं दिख सकता जिसके पीछे लोग छुप करके पथराव कर सके। आशीर्वाद यात्रा जब यहाँ पर पहुंची तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आशीर्वाद यात्रा में लोग स्वागत करने के लिए ग्रामीण जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा गांव में स्वागत भी किया गया। लेकिन गांव से जब कुछ कदम आगे आशीर्वाद यात्रा बढ़ती है, इसी सड़क पर जब आशीर्वाद यात्रा आगे चलती है, तो यहाँ पर आशीर्वाद यात्रा पर अचानक से पथराव हो जाता है। पथराव कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी जानकारी अभी तक प्रशासन को नहीं लगी है, जबकि पूरी घटना को 12 से 14 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। उसके बावजूद भी ना तो प्रशासन का कोई आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है, ना ही किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा यहाँ पर आकर जांच की गई है, और ना ही यह पता लगाया गया है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से निकल रही थी, जिसमें कि कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे, जिन्हें की Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, इतनी सुरक्षा के बावजूद उस जन आशीर्वाद यात्रा पे पथराव हो जाता है और पथराव 3 लोगों के द्वारा किया जाता है। कहीं ना कहीं यह सब सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीण जो है पहले से एकत्रित थे, ग्रामीण अपनी बात यहाँ पर कहना चाह रहे थे। पिछले 7 दिन से लगातार ग्रामीण यह मांग कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जा रहा है, उसके कारण उनके जानवर जो है वो चरने नहीं जा पाएंगे, उसके कारण उनके जानवर भूखे मरेंगे, और इससे लेकर वो विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ग्रामीण इस तरह का विरोध कर सकते हैं? ग्रामीणों का साफ कहना था कि हमने जन आशीर्वाद यात्रा में मौजूद जनप्रतिनिधियों को रोककर उनसे बात करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यहां से जल्दी रवाना कर दिया गया और आगे जब यात्रा पहुंचती है तो उस पर पथराव हो जाता है। पथराव कौन लोग करते हैं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं लाई जाती है। प्रशासन का कोई आला अधिकारी इस गांव में अभी तक नहीं पहुंचता है। और देखिए, अभी तक इतना बड़ा पथराव हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय वहां पर मौजूद थे, दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा लूप होल है कि वहां पर इतना बड़ा पथराव हो जाता है लेकिन उसकी भनक तक नहीं लगती। और उसके बाद एक और सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि अब तक प्रशासन वहां पर पहुंचा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अब सियासत जो है वो भी देखी जा रही है, सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर संगीन आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर कि ये ग्रामीण नहीं थे बल्कि ये कांग्रेस के ही लोग थे जो छुपकर पथराव कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जिस वक्त तक यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कांग्रेस के पूरे विधायक और कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वह भी लगातार यहाँ पर जो ग्रामीणों से मिलकर उनकी बात कर रहे हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि कल जो पथराव हुआ उसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे, क्या कहना है आपका? नहीं, इतने लोग, पूरा गांव इकट्ठा था और पूरा गांव क्या चाहता था कि हमसे बात कर लो। पूरे गांव, यदि इतने कांग्रेसी इस गांव में तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन नहीं, ये गांव था, ये लोग राजनीति के लोग नहीं थे और इनकी समस्या है। और देखिए, मूल समस्या इस क्षेत्र की ये है कि ये जो इस पूरे क्षेत्र को रामपुरा पठार कहते हैं और ये जितने गाँव हैं ये सब गांधी सागर के विस्थापित लोग हैं, पहले कहीं और से हटाए गए और यहाँ सरकार ने इनको बसाया। अब अभयारण्य बना, इन सब लोगों ने स्वागत किया। उसके बाद 3 किलोमीटर यहाँ से दूर पे अभयारण्य की सीमा थी। किस आदेश से, किसके कहने से या सीमा बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक आ गई, आप जाली देख रहे हो, 3 किलोमीटर आगे आ गए। अब इनका तो रहना मुश्किल हो गया यहाँ पे। और आप समझिए कि पिछले 1 साल से
हम कौन सी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये लोग कलेक्टर के पास 4 बार गए, मैंने कलेक्टर को कहा, एसपी को कहा, डीएफओ से कहा, मैंने कहा एक बार बैठ के बात कर लीजिए। नेताओं से कहा, वन मंत्री जी से कहा, कोई इनसे चर्चा नहीं कर रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ यदि ये अभयारण्य की समस्या है तो उधर दूसरा ग्रीन को कंपनी आई है, खीमला और गूगल खेड़ा और पूरे गांव के गांव जो हैं, जो 50-50 साल से उन लोगों के पास जमीन है, उनको बर्बाद कर दिया। तीसरी कंपनी वो जो मोदी जी की जो नल जल योजना आ रही है, अभी आशीर्वाद यात्रा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा पे पथराव करा, तो वो लोग कौन थे? आ जाएं यहाँ पर, और ये पूरा गांव है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, ग्रामीण भी साफ बात कर रहे हैं। ग्रामीण जो हैं वो भी अपनी समस्या बताएंगे। आप लोगों की क्या समस्या है? हमारी ये समस्या जाली की समस्या है, और पत्थरबाजी रात को यहाँ रोकने की कोशिश करी तो पत्थरबाजी कोई हमारे को पता नहीं किसने की, कोई कांग्रेस का यहाँ कोई नेता था भी नहीं और नहीं बीजेपी का था। हम तो यहाँ स्वागत के लिए खड़े थे और हमारी जाल के लिए हम यहाँ खड़े थे कि भाई हमारी कोई सुने की। क्या आप लोगों से किसी ने बात करी? कोई जनप्रतिनिधि यहाँ रुका रात को, उसने कोई बात करी? जो गाँव वाले यहाँ इकट्ठे हुए थे, इसलिए कि उनसे बात करने के लिए, केवल की मतलब कि जो ये सब पशुपालन वाले चैनपुरिया के, तो इन लोगों ने यही कहा कि भाई ये आ रहे नेते लोग, तो इनको अपन रोक लेते और इनसे बात करते बैठ के। तो इन लोगों ने मतलब आज 3-4 महीने से नीमच गए, भोपाल गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और मेन मुख्य हमारा ये साधन है गौपालक, तो ये तारबंदी लगा दी, तो इसके लिए हमारे पूरे गांव को मतलब आक्रोश। जितनी बातचीत ये ग्रामीण कर रहे हैं, इससे तो ये साफ हो जाता है कि इन्हें भी ये बात नहीं मालूम है कि आखिर पथराव किसने किया, क्योंकि ये तो साफ तौर पर उस मूड में नजर आ रहे हैं कि ये तो बातचीत करने पहुंचे थे। इनका जो एजेंडा था वो तो यही था कि बात की जाएगी और अपनी जो तकलीफ है, जो अपनी समस्या है, उसको रखा जाएगा। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये ग्रामीण भी अगर नहीं जानते कि वो पथराव किसने किया, तो आखिर पथराव किया किसने है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इतनी सुबह सुबह वहां पर कांग्रेस के लोग पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं, इससे ये तो साफ है बिल्कुल कि इस मामले में सियासत इतनी जल्दी कम तो नहीं होने वाली, रुकने तो नहीं वाली है। नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।